लालच वो बुरी बला है जो अच्छे अच्छे लोगों को ईमान ख़राब करने पर मजबूर कर देती है। आज के घटना में सही में ऐसा होता है जिसमें एक 19 साल की बच्ची लालच के इस कदर में इस तरह खो गई थी जिसको एक दिन वह अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। और जब इसकी पूरी खबर उसकी माँ को लगता है तो उसकी माँ भी इस खबर को सुनकर अपने कानों पर विश्वास भी नहीं कर पाती। और जब पुलिस इस केस में काफ़ी गहराई से छानबीन करती है, जो सच्चाई सबके निकल के सामने आती है, तो इसको सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। दोस्तों, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटने की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है बैतूल ज़िला, और उसी के पास एक इलाका पड़ता है अमला नगर इलाका, और उसी के पास लगभग कुछ ही दूरी पर एक वार्ड नंबर 10 पड़ता है। उसी में रहने वाले लता कंजेकर होती है, उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है मुस्कान की उम्र होती है 19 साल। और आज से कुछ साल पहले उसका एक बेटा भी होता है। जो बेटा होता है वह बेटा अपने एरिया में काफ़ी रौब दमाई का काम करता है, और इसी वजह से उसका जो है एक दिन एक शूटर की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे उसकी माँ जो होती है लता अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहती है। लेकिन जो मुस्कान होती है, अब मुस्कान अपनी 12 की पढ़ाई की छोड़कर वह नौकरी की तलाश में लग जाती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पहले, जब नौकरी की तलाश मुस्कान करने लगती है तो उसी बीच अपने ही मार्केट में वह किसना ज्वेलर पे जाकर एक सेल्स गर्ल की नौकरी कर लेती है। और उस मालिक का नाम होता है बिपिन सोनी का पिता का नाम होता है अनिल सोनी। तो अनिल सोनी के जाकर वह लड़की काम करने लगती है। तभी उसी बीच उस मुस्कान की ज़िंदगी वहाँ काफ़ी अच्छे से बीतने लगती है। 2 साल का वक्त बीतने के बाद बात मैं कर रहा हूँ 3 जुलाई 2022 को सुबह का वक्त होता है। तभी उसी बीच मुस्कान अपनी माँ लता से बता के यहाँ निकलती है कि माँ मैं जा रहा हूँ इसी बाज़ार में, अभी मार्केट में कपड़ा लेकर तुरंत ही आ जाऊँगा। तो मुस्कान के चेहरे पर काफ़ी हंसी भी झलक रही थी। तो उसकी माँ समझ रही है कि हमारी बच्ची आज काफ़ी खुश है, ज़रूर वह कुछ ऐसा जो है काम करके आई है जिसकी वजह से वह शॉपिंग करने जा रही है। और इसकी वजह से उसकी माँ कह देती है जाओ बेटी तुम शाम को जल्दी आ जाना। अब मुस्कान चली जाती है, लेकिन मुस्कान वह घर कभी वापस लौट ही नहीं पाती है। और उसकी माँ लता काफ़ी परेशान हो जाती है। जब शाम का टाइम हो जाता है उसी समय वह ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिससे निकलने के बाद ना लता का कहीं अता पता लगता है, ना ही कोई उसका ऐसा सुराग लगता है जिससे उसकी बच्ची का पता लग सके। तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसी समय उसकी माँ वह बिपिन सोनी के पास फ़ोन कर देती है, जिससे बिपिन सोनी उसी समय कह देता है कि तुम्हारी बेटी हमारे पास नहीं आई है, वह 3 दिन की छुट्टी लेकर वह बोल रही थी हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। अब उसकी माँ लता होती है वह काफ़ी परेशान हो जाती है। वह कहने लगती है कि बेटी तो हमारी इस बारे में हमसे कुछ बोल के नहीं गई और ना ही वह कुछ बता के गई। तभी उसी समय उसकी माँ इस चीज़ से काफ़ी दुखी भी हो जाती है। उसी समय क्या करे, और दो दिन का वक्त बीतने के बाद 5 जुलाई 2022 को उसी समय जाकर अमला नगर के पुलिस थाने में पहुंच जाती है। वहां तुरंत ही अपनी बेटी की गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवा लेती है। लिखवाने के बाद उसी समय पुलिस से बोलती है कि हमारी बेटी आज से 2 दिन पहले वह सुबह हमसे बता के यहाँ गई थी कि हम जा रहे हैं वहाँ के मार्केट में कपड़ा शॉपिंग करके तुरंत ही आ जाएंगे, लेकिन हमारी बच्ची का कुछ अता पता नहीं है। और उसी समय पुलिस बोलती है तुम्हारी बच्ची का लास्ट कॉल कब बात हुआ था। तो वह उसी समय वह कह देती है, उसी समय लता पुलिस के सामने बस यह कह देती है कि हमारी बच्ची का लास्ट कॉल उसी समय वह शाम को जब हम फ़ोन कर रहे थे उसके पास फ़ोन नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से हमें काफ़ी शंका होने लगा और तुरंत ही हम उसको ढूंढने भी लगे थे। और उसके मालिक के पास बिपिन ज्वेलर के पास फ़ोन किए, जिससे वह फ़ोन तो उठाया, वह कह रहा था कि हमारी बच्ची 3 दिन की छुट्टी के लिए बोल रही थी, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पुलिस उसी समय उसको बोल देती है कि तुम चले जाओ, हम तुम्हारी बच्ची को जल्द से ढूंढ के दे देंगे। और उसी समय लता अपने पर्स में से एक वह मुस्कान की फ़ोटो निकालती है, और निकालते वक्त वह बोल देती है कि साहब हमारे बच्ची के दाहिने हाथ पे 3 स्टार बने हुए हैं, और वह एक ब्लू टी-शर्ट और जींस पहनकर वह घर से निकली हुई है। तो पुलिस उसी समय उसको माँ को वहाँ पर उसके घर पे भेज देती है, जिससे पुलिस अब इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू कर देती है। अमला शहर या जो पड़ता है यह शिमला के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पर आने जाने वाले यह बॉर्डर जो पड़ता है यह पड़ता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी पड़ता है। और इसी वजह से वहाँ के इलाकों में आपराधिक मामले काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिससे पुलिस उसी समय वह सोचती है ज़रूर इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जिससे इस लड़की को ढूंढना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। तो पुलिस सबसे पहले उसी समय एक ऐसा
व्यवस्था बनाती है, क्यों ना इस लड़की को ऐसे तरीके से ढूंढा जाए जिससे यह लड़की हमारे हाथों जल्द से जल्द लग जाए। तो पुलिस जो है उसी समय पुलिस अपने मोबाइल में वहाँ के तीनों शहर यानी कि महाराष्ट्र और जो है वह पड़ता है मध्य प्रदेश और यह जो पड़ता है वह छत्तीसगढ़, तीनों मिलाकर उसी समय अपने मोबाइल में एक ग्रुप बना रखे थे, जिसमें अगर कोई भी आपराधिक ऐसा मामला आता है जिसमें किसी को ढूंढना होता है तो उसी ग्रुप में उस व्यक्ति का फ़ोटो सेंड कर दिया जाता है। उसकी सूचना तुरंत ही सभी लोगों को पहुंच जाती है, जिससे पुलिस जो है उसी समय वह जो है उस समय उस ग्रुप में जुड़ जाती है, वहां पर मैसेज कर देती है अगर इसके बारे में किसी को पता है तुरंत हमें इस चीज़ की खबर दे। तो पुलिस इस चीज़ की छानबीन करने के लिए तुरंत ही उसी समय वह जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा निगरानी लगती है, जिससे 2 दिन वक्त बीतने के बाद 7 जुलाई 2022 को उसी समय उसी मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिससे उसी मैसेज में एक फ़ोटो होता है और उस फ़ोटो में एक लड़की होती है और लड़की जो होती है वह उसका चेहरा काफ़ी कुचला हुआ दिख रहा था और उसके जो है वह टी-शर्ट और जो वह जींस पहनी हुई थी। तो पुलिस तुरंत ही उस कटकाठी को देखकर उस लड़की को पहचानने भी लग जाती है। तुरंत ही उसकी मां लता को खबर दी जाती है। लता को खबर देने के बाद पुलिस जो है वह फ़ोटो दिखाती है। तुरंत ही उसकी मां पहचान जाती है। वह कहती है हमारी बच्ची के साथ यह क्या हो गया, हमारी बच्ची इस समय है कहाँ। तो वहाँ की पुलिस उसी समय बोलती है कि तुम्हारी बच्ची का जो बॉडी है वह नागपुर के ही काटोल पुलिस थाने में वह मिली हुई है। तभी पुलिस जो है उसी समय उसकी मां को काटोल पुलिस थाने में उसी समय गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। ले जाने के बाद जब वहां काटोल पुलिस थाने के जो एसपी होते हैं, जब उनसे उसकी मां लता को मिलाया जाता है तो उसी समय पुलिस जो होते हैं वह उसकी मां से बस यही बात कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची हमें आज से 4 दिन पहले वह एक इसी जंगल के झाड़ियों में मिली है और जब मिली थी उसकी अवस्था काफ़ी जर्जर थी और वह जो हमें उसी तरह उसके जो है बॉडी को उसको कब्जे मिले और उसके आस पड़ोस को छानबान भी की, जिससे पता लगता है कि वहाँ पर एक पर्स पड़ा हुआ था। उसके जो है दाहिने हाथ में 3 स्टार थे और उसके जो है एक कंगन था जिसमें वह लव लिखा हुआ था। पुलिस उसी समय उसके कंगन को निकालती है और वहाँ पर जो है उसकी माँ को वह जो है जब वह फ़ोटो भी दिखाती है तो उसकी माँ तुरंत ही समझ जाती है कि हमारी बेटी है। तो उसकी माँ वहाँ पर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। तो पुलिस जो होती है उसी समय उसकी माँ के तहरीर पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है, जिससे पुलिस इस केस में काफ़ी छानबीन भी करना शुरू कर देती है। तुरंत उसकी माँ से जो होती है सबसे पहले मुस्कान का मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद मोबाइल नंबर लेने के बाद जो है उसकी माँ से तुरंत ही वह जो है मुस्कान का लास्ट कॉल डिटेल देखने लगती है, उसका लोकेशन भी देखने लगती है। तो पता चलता है उसका लास्ट लोकेशन वह जो है वह उसी के ही काटोल पुलिस थाने के पास ही बता रहा है। तो वहाँ पर पुलिस तुरंत ही उसका पुलिस जो है उसी समय उस लोकेशन पे यह देखने लग जाती है यहाँ पर कितने लोगों का मोबाइल नंबर उस समय एक्टिव था। तभी पुलिस उसी समय पता चल जाता है यहाँ पर मौके पर 2 व्यक्तियों का मोबाइल नंबर एक्टिव था। तो उसी समय जब पुलिस मोबाइल नंबर उन एक्टिव के नंबर को देखने लगती है तो पता चलता है वह नंबर किसी और का नहीं है, वह ना ज्वेलर के मालिक विपिन सोनी का है। तो पुलिस जो है तुरंत उसी समय विपिन सोनी के पास पहुंच जाती है। विपिन सोनी से जब पूछने लगती है तो वह विपिन सोनी पुलिस के सामने यही बताने लगता है कि हमसे उससे लास्ट बात वह जो है 1 जुलाई 2022 को हुई थी। वह हमसे बोल के गई है कि हम 3 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, हम 3 दिन बाद फिर ड्यूटी पे आ जाएंगे। उसी समय वह जो है मुस्कान निकल जाती है, जिससे पुलिस तब भी उसी समय विपिन सोनी के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है और उसकी समझ जो होती है विपिन सोनी को अपने कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद तुरंत ही उसी समय अमला पुलिस थाने में उसी समय लेकर विपिन को पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उसके समय आने के बाद विपिन के सामने वह सारा मुस्कान का कॉल डिटेल निकाल के रख देती है, जिसमें यह दिखा देता है कि विपिन उस मुस्कान के साथ काफ़ी दिनों से बात करता है और उससे उसी समय भी उसका लास्ट लोकेशन उसी जगह पर दिखाया गया था जहां पर लास्ट लोकेशन वह जो है मुस्कान के दिखाया जा रहा था। तो पुलिस तुरंत ही उसके सामने जब यह सबूत रखती है तो वह उसी समय विपिन ना कुछ सोच पाता ना समझ पाता, तुरंत ही पुलिस के सामने वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वाकई में दोस्तों जब विपिन पुलिस के सामने यह सच्चाई बताने लगता है तो वह बताना शुरू कर देता है कि वह जो है कृष्णा ज्वेलर की जो दुकान है वह उसी अमला के ही इलाके में है। वह अमला के इलाके में रहकर वह अपनी जो है कृष्णा ज्वेलरी का दुकान इसने अच्छे से चलाता है और तभी उसकी जो है विपिन जो सोनी होता है उसकी एक पत्नी भी होती है और उसके पास एक बच्चा भी होता है और उसके साथ जो है वह दुकान में रहकर वह काफ़ी अच्छी से उस समय अपने पिता के साथ वह जो है उस दुकान को संभाल रहा होता है। तभी उसी समय विपिन के पिता यह बोल देते हैं कि हमें एक सेल्स गर्ल की आवश्यकता है, जिससे मिल जाएगी तो हमारी यह दुकान काफ़ी अच्छे से चलने लगेगा। तभी उसी समय मुस्कान को यह खबर लग जाती है, क्योंकि मुस्कान जो होती है आज से 2 साल पहले वह काम की तलाश कर रही होती है। जब मुस्कान को यह खबर लगती है तुरंत ही वह उसी समय विपिन
के पास पहुंचती है। जब विपिन के पास पहुंचती है तो विपिन उसकी खूबसूरती को देखकर इस कदर मोहित हो जाता है कि उसकी तरफ वह लखने लगता है, जिससे तुरंत कुछ सोचे समझे उसी समय वह जो होता है मुस्कान को अपने काम पे रख लेता है। रखने के बाद तुरंत ही वह जो है मुस्कान के साथ जब वह रहने भी लगता है तो वह सोचता है मुस्कान से हमें काफ़ी अच्छी दोस्ती बनानी चाहिए, क्योंकि मुस्कान के साथ रहकर हमारी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो उसी समय वह जो होता है विपिन मुस्कान के पीछे पड़ जाता है और उससे हाव भाव भी देने लगता है, जिससे मुस्कान को वह काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दिया करता था। वह सोचता है कि कब हमारी मुस्कान हो जाए, वह मुस्कान के पीछे उसके लिए वह हवस काफ़ी अंदर सवार हो गया था, जिससे वह सोचता कब मिलकर अपनी हवस मुस्कान के साथ पूरा करें। लेकिन मुस्कान जो होती है विपिन को कभी भाव भी नहीं देती थी। धीरे धीरे इनका वक्त ऐसे गुजरने लगता है तो उसी समय विपिन सोचने लगता है कि अगर आप अपनी दिल की बात हम मुस्कान से नहीं कहेंगे तो हमारा यह समय निकल जाएगा और हम कह भी नहीं पाएंगे। तो उसी समय एक दिन वह मौका देखकर जब उस दुकान पे उसके पिता नहीं होते हैं तभी वह उसी समय मुस्कान से वह संबंध बनाने की मांग करता है, जिससे मुस्कान तुरंत ही वह संबंध बनाने के मना कर देती है। वह कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारे घर की मालिया हालत बहुत ही ख़राब है। तो उसी समय अब जो विपिन होता है उसकी कमज़ोरी जानकर उसके पीछे ही पड़ जाता है, जिससे पीछे पड़ने की वजह से वह मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिया करता था, जिससे मुस्कान काफ़ी खुश हो जाती थी। लेकिन वह एक दिन अपनी बात विपिन जो होता है मुस्कान से फिर कहता है, लेकिन मुस्कान तुरंत ही इनकार कर जाती है। तो विपिन जो होता है विपिन अपने मन में एक ऐसा षड्यंत्र रचता है, वह षड्यंत्र यह रचता है कि इसको हम फंसाने के लिए कुछ ऐसा तरकीब अपनाएंगे जिससे हमारे अंदर वह तुरंत ही मुस्कान फंस जाए। तो उसी समय वह जाकर उसकी माँ से, मुस्कान के माँ से वह जाकर विपिन बात करता हुआ बोलने लगता है कि माँ, दिवाली का समय आने वाला है, हम मुस्कान के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लेने वाले हैं जिससे मुस्कान काफ़ी खुश हो जाए, और अपने लिए भी शॉपिंग करने वाले हैं क्योंकि हमें ज्वेलरी लेना है और हमें ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं पता है। मुस्कान जो है वहाँ पर ग्राहक को काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है, तो इसकी वजह से वह उसकी मालता इस चीज़ को काफ़ी खुश हो जाती है कि हमारी बच्ची उस दुकान पर रह काफ़ी तरक्की की काम कर रही है। इसकी वजह से तुरंत ही उसकी मालता उस विपिन को वह मुस्कान को साथ ले जाने के लिए ऑर्डर दे देती है। तुरंत ही वह जो है तुरंत यह खबर जो है उसी समय वह जाकर विपिन मुस्कान को दे देता है कि चलो हम नागपुर में चल के आज अच्छी सी शॉपिंग करेंगे और वहाँ पर हमें कुछ ज्वेलरी लेना है। उसी समय अब जो होती है मुस्कान तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसी समय वह जाकर तुरंत ही वह विपिन के साथ जाकर उसी बाज़ार में मार्केटिंग करते हैं और ज्वेलरी भी लेते हैं। और लेने के बाद उसी समय शाम का टाइम हो जाता है। जब शाम का टाइम हो जाता है तो वह एक होटल की व्यवस्था कर लेते हैं। होटल की व्यवस्था करने से पहले उसी समय वहाँ पर एक मॉल भी पड़ता है। मॉल में जाकर वह विपिन जो होता है विपिन मुस्कान के लिए भी एक कपड़े की वह उसी समय सेलेक्ट कर लेता है। वह कपड़ा ऐसा होता है जिससे मुस्कान देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह जो मुस्कान जो कपड़ा देखती है वह इतनी महंगी थी कि मुस्कान को उस कपड़े की लेने की औकात नहीं थी, जिससे विपिन जो है उसी समय मुस्कान को वह कपड़ा लेकर दे देता है, जिससे मुस्कान काफ़ी खुश हो जाता है। और जब होटल में पहुंचते हैं तो उसी समय मुस्कान जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है, जिससे विपिन भी खुश हो जाता है। उसी समय अपनी दिल की बात दोबारा वह जो है विपिन मुस्कान के सामने रख देता है, जिससे तुरंत ही मुस्कान जो होती है उसकी बात को स्वीकार कर लेती है और दोनों उसी कमरे में मिलकर वह दोनों अपना रिलेशन बना लेते हैं। उसी कमरे में कई बार वह संबंध भी बनाते हैं। जब सुबह का टाइम होता है तो मुस्कान अपने घर चली जाती है और घर आने के बाद अब मुस्कान जब विपिन के पास काम करने के लिए जाती तो मुस्कान जो है विपिन से वह जब काफ़ी हंसी मजाक भी किया करती थी, क्योंकि विपिन जो है मुस्कान से वह काफ़ी मिला घुला हुआ था, उसके साथ भी वह संबंध बना चुका होता है। दुकान में जब मौका मिलता तो विपिन जाकर मुस्कान के साथ उसी ही अपने ही दुकान में संबंध बनाता था। इनका वक्त ऐसे बीतने लगता है और मुस्कान की हर ज़रूरत वह जो है विपिन पूरा करने शुरू कर देता है, जिससे मुस्कान की जब ज़रूरत पूरा होने लगता है तो उसी समय मुस्कान जो है अपनी घर की मालिया हालत भी सुधार लेती है। सुधारने के बाद अपनी माँ जब बताने लगती है विपिन के बारे में तो उसकी माँ कहती है कि बच्ची, तुमने अच्छा मालिक पाया और तुम्हारा हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। तो विपिन जो है उसी समय जब यह खबर उसी समय यह सोच लेता है कि हमारा यह जो षड्यंत्र था, यह हमारा षड्यंत्र पूरी तरह से अब कामयाब हो गया है। लेकिन ऐसे ऐसे वक्त गुजरता रहा तो एक दिन वह जैसे ही विपिन जो है मुस्कान को बैठाकर गाड़ी में उसको छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी मुस्कान उससे अब उसी समय मुस्कान के मन में काफ़ी ज़्यादा लालच बैठ गया होता है और उसी समय इस लालच के चक्कर में वह जो है उसी समय विपिन से बोल देती है, तुम हमारे लिए एक आईफोन लेकर दे दो तो हमारी यह जो है ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। विपिन सोचता है चलो हम ठीक है, हम देखेंगे अगले दिन। वह जो है तुरंत उसी समय विपिन जो है मुस्कान को गाड़ी से उतार देता है और विपिन जो है सारी रात वह अपने घर पर सो नहीं पाता। वह सोचता है वह तो हमारे पीछे ही पड़ गई, हमने इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर दिए और सिर्फ इसी की वजह से, और हमारी दुकान भी इसी की वजह से काफ़ी टूटने से लगा है। अब आधी की आधी सैलरी हम इसके ऊपर भी अपनी लुटा दे रहे हैं और उसी वजह से विपिन जो है रात भर वह सो नहीं पाता। जो सुबह का टाइम होता है
और वह एक ऐसा षड्यंत्र रचता है जिसकी वजह से वो उसकी दुकान में काम करने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लल्लू। लल्लू जो है उसी समय वह विपिन को अपने साथ मिला लेता है, उसको काफ़ी सारे पैसे देता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह जो है 3 जुलाई 2022 को सुबह सुबह मुस्कान के पास विपिन फ़ोन कर देता है और उससे बोलता है कि चलो आज हम तुम्हारे नागपुर में चल के तुम्हारे लिए एक आईफोन लेंगे। तो उसी समय मुस्कान इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो उछल से पड़ती है। तुरंत ही अपनी माँ से बोलती है कि माँ हम जा रहे हैं इसी मार्केट में, अभी कपड़ा लेकर जल्द से लौट आएंगे। तो उसकी माँ तुरंत ही वह कह देती है जाओ बेटी तुम जल्दी से लौट आना। और जैसे ही वह तुरंत ही वह जो विपिन होता है, विपिन वह जाकर अमला के ही बाज़ार में खड़ा होता है। तुरंत ही आकर मुस्कान उसी गाड़ी में पहुँच जाता है। अब उसका दोस्त जो होता है, दोस्त उसी गाड़ी में वह पीछे बैठ जाता है और वह जो विपिन होता है, विपिन वह जो है वह ड्राइवरी का काम करता है, उसके पीछे जाकर अब जो मुस्कान होती है, मुस्कान भी बैठ जाती है। जैसे गाड़ी उनकी आगे बढ़ने लगती है, जब उनकी गाड़ी जो है नागपुर के ही काटोल पुलिस थाने के करीब उसी जगह पहुंचती है जहां पर उस समय उस लड़की की डेड बॉडी मिली हुई थी। जैसे उसी जगह पर पहुंचती है, तुरंत ही वह जो होता है विपिन जो है उसी समय उसके मुस्कान के गले पर हाथ फेरने लगता है, जिससे मुस्कान समझने लगती है कि यह कुछ गंदी हरकत हमारे साथ करने वाला है। तो उसी समय वह जो इशारा उसी समय अब जो होता है विपिन अपने दोस्त को कर देता है, जिससे उसका दोस्त एक उसी समय अपने ही जेब से एक रस्सी निकालता है। निकालने के बाद उसके गले में वह घुमा देता है, तुरंत खींच लेता है, जिससे उसी समय मुस्कान की मौत हो जाती है। तुरंत ही वह गाड़ी से उतरते हैं, उतार कर वह जो है झाड़ियों में ले जाकर उसके बॉडी को उसी समय डंप कर देते हैं। करने के बाद उसके चेहरे पर कई बार पत्थर मारते हैं। मारने के बाद उसकी जो चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। जैसे मौके पर वह दोनों फरार हो जाते हैं। तो जब यह पूरी सच्चाई विपिन उसी समय पुलिस के सामने बता रहा होता है, तो पुलिस उसी समय वह जाकर उसके दोस्त को भी तलाशी करना लगती है, जिससे करने के बाद उसके दोस्त को जल्द ही अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस जो है उसके दोस्त और विपिन को तुरंत ही उसी समय कोर्ट में पेशी कर देती है। करने के बाद जैसे उसकी माँ को इस चीज़ की खबर लगती है, तो उसकी माँ तुरंत ही सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वह सोचने लगती है हमारी बच्ची इस तरह लालच में अंधी हो गई थी कि वह अपने परिवार की भी चिंता ना की। और उसकी माँ आप सोचे तो सोचे क्या, उसकी माँ तुरंत ही उसी समय हम मांग करती है इन दोनों को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा दिलाने की भी मांग करने लगती है, जिससे उन दोनों को कोर्ट में पेश कर उसी समय जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।